नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने कौन सा अध्याय शुरू किया था? तो राष्ट्रपति अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए इसी अध्याय को हम लोग जारी रखते हैं और आज देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों, ये अनुच्छेद याद रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में इन्हीं अनुच्छेदों से लगा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद जुड़े हुए हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति से जो जुड़ा हुआ पहला अनुच्छेद है वो कौन सा है? आर्टिकल 52। और आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, यानी कि इसके कहने का तात्पर्य है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जो कि भारत के प्रथम नागरिक होंगे। ये बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो हमारा जवाब क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालक शक्ति, यानी संघ की जो कार्यपालक शक्ति होगी, यानी संघ के कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका प्रधान कौन होता है? तो उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है, या सीधे सीधे भी पूछा जाएगा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। यहाँ दोस्तों दो चीजें आती हैं, एक होती है कि नाम मात्र का प्रधान और एक होता है वास्तविक प्रधान। तो दोस्तों प्रधान राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान है। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रधान है, यानी कि कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रधान है राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान हमारा हो जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि परीक्षा में जब भी वास्तविक प्रधान के बारे में बात किया जाएगा तो हमारा जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री। और सिर्फ पूछा जाएगा कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान या फिर कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो हमारा जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का उल्लेख है, यानी कहा गया कि राष्ट्रपति जो होगा उनका जो नियुक्ति है वो चुनाव के जरिए किया जाएगा। ठीक है, यानी हमारे राष्ट्रपति को चुना जाएगा, न कि राजवंश यानी वंशावली के आधार पर बैठा जाएगा। जैसे आप सुने होंगे कि जो पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके बाद उनके संतानों को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता था, फिर वही शासन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? चुने जाएंगे। ठीक है, लेकिन किस प्रकार? अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब है आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में ये जो चुनाव है राष्ट्रपति के लिए उसका तरीका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव का तरीका दिया गया है और ये तरीका किस प्रकार का है हम लोगों ने चर्चा भी किया था पिछले वीडियो में, लेकिन फिर एक बार मैं बता देता हूं कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, एक तो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या आता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत से। ठीक है दोस्तों, तो जब भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है तो अप्रत्यक्ष है, गुप्त मतदान होता है
और अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत से चुना जाता है। यानी हमारे राष्ट्रपति का चुनाव इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है। किस प्रकार छोड़ सकता है? तो एक, या तो वो त्याग पत्र दे दे, दूसरा उस पर महाभियोग लग जाए, ठीक है, तीसरा उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो जिस चुनाव को जीत करके राष्ट्रपति बना है वो चुनाव ही असंवैधानिक घोषित हो जाए, ठीक है, यानी अवैध घोषित हो जाए। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपना पद 5 वर्ष से पूर्व भी त्याग सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि पुनर्चुनाव की अर्हता यानी राष्ट्रपति जो दोबारा चुने जाएंगे उसके लिए क्या अर्हता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 57 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 58 पे। आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यता। यानी हमारा राष्ट्रपति जो है उसके चुने जाने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई हैं? आर्टिकल 58 में दी गई हैं। एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं कि योग्यताएं क्या थी। आइए दोस्तों, तो इसकी 4 योग्यताएं हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है कि 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो चुकी हो। यानी जो भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति चुने जाएंगे, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए उनको, दूसरा उनकी अवस्था कितनी होनी चाहिए, यानी उनकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता हो उनकी, यानी लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। यानी उनमें इतनी योग्यता हो कि उन्हें आसानी से लोकसभा सदस्य चुना जा सके। अब लोकसभा सदस्य चुने जाने की क्या योग्यता है, तो ये दोस्तों हम पढ़ेंगे जब संसद अध्याय पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्या सब है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, और उसके बाद क्या है कि कोई भी लाभ के पद पर न हो, कोई लाभ के पद पर न हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 योग्यताएं निर्धारित की गई है राष्ट्रपति चुने जाने की, और ये योग्यताएं किस आर्टिकल में दी गई हैं? तो ये योग्यताएं हमारी दी गई है आर्टिकल 58 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आर्टिकल 59 यानी अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 59 में कहा गया है कार्यालय की दशाएं, यानी राष्ट्रपति का कार्यालय कैसा होगा, उसका संचालन किस प्रकार होगा, ये सब बातें आर्टिकल 59 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जब चुन के जाएंगे तो उन्हें अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। क्या कहा गया है आर्टिकल 60 में? आर्टिकल 60 कहता है कि जब राष्ट्रपति चुन के जाएंगे तो उन्हें अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। और ये शपथ उनको कौन दिलाता है? तो ये शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो उस समय राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो इनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा?
इनकी अनुपस्थिति में दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। यहाँ ये बात अवश्य ध्यान रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कब शपथ दिलाएगा, जब किसी भी कारण से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। आर्टिकल 61 में क्या दिया है, महाभियोग प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति को किस प्रकार अपने पद से हटाया जाए, इसकी चर्चा कहाँ की गई है, आर्टिकल 61 में। ठीक है दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि महाभियोग जो है वो केवल एक ही स्थिति में लगता है, वो कब, जब राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया जाए कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। हालांकि हमारे संविधान में इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन का वास्तविक तात्पर्य क्या है। ठीक है दोस्तों। परंतु आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि महाभियोग प्रक्रिया कब लगेगी, संविधान के उल्लंघन की स्थिति में। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लाई जा सकती है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों। एक और चीज ध्यान रखना है कि महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन सब लेते हैं, तो महाभियोग प्रक्रिया में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या नामित हों, दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है। चुनाव में संसद के नामित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें महाभियोग प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उसके लिए चुनाव जो कराया जाएगा उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाता है, यानी उसके लिए समय निर्धारित किया जाता है। और समय कितना होता है, 6 माह। यानी कहा गया आर्टिकल 62 में कि किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो चाहे हालात कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। किसी भी हालात में राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले। आर्टिकल 71 में कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी मामले होंगे उसका निदान कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में जितने भी विवाद उत्पन्न होंगे उन सभी विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। उनके अधिकारिता क्षेत्र में आता है कि वो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामलों का निपटारा करे। ठीक है दोस्तों। अब है आर्टिकल 72। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72। इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति है, यानी वो किसी के दंड को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो ऐसा क्यों कब करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन है कि मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है दोस्तों। वो मंत्री परिषद की सलाह पर किसी को क्षमादान देंगे और मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है आर्टिकल 72 में। यानी क्षमादान के लिए जो भी मंत्री परिषद सलाह देगा उसको मानने के लिए हमारे राष्ट्रपति जी बाध्य हैं। ठीक है। निर्णय लेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन सलाह किसका होगा, मंत्री परिषद का। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 123 यानी आर्टिकल 123। अनुच्छेद 127 में क्या लिखा है, तो लिखा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी संसद की बैठक नहीं चल रही हो,
उसमें यदि किसी कानून की आवश्यकता हो गई तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के अधिकार द्वारा उस नियम को लागू कर सकती है। ठीक है, यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद की बैठकें नहीं चल रही हो, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त है कि ये अध्यादेश जब फिर से संसद की बैठक शुरू होगी, यानी दोबारा जब संसद की बैठक शुरू होगी या संसद का सत्र शुरू होगा, तो उसके 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित कर लिया जाएगा, अन्यथा ये स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या शर्त है कि जब दोबारा संसद का सत्र होगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इसको पारित कराना आवश्यक है, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा। और इसी आर्टिकल 123 के अंतर्गत है कि किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति वापस ले सकता है। ये शक्ति भी राष्ट्रपति की है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं तथा वापस लेने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी भी कर सकता है या किसी अध्यादेश को वापस ले भी सकता है। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले पर कानूनी सलाह लेना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मन होगा तो वो सलाह देगा और नहीं मन होगा तो सलाह नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज हमने राष्ट्रपति से जुड़े कुछ मुख्य अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें एवं शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल के सभी वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।